आपका मतलब है कि मैं जो चाहूँ वो नहीं खा सकता। अगर आपको एक्जिमा है तो नहीं। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंडपेट इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके उनकी इम्यून इन्फ्लेमेशन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल अप्रोच ने हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाया है, कुछ को तो केवल 6 हफ्तों में ही, बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि एक्जिमा डर्मेटाइटिस के लिए किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए ताकि आप तेजी से सूजन को उलट सकें। मैं कुछ वैज्ञानिक शोधों की समीक्षा करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि मेरे मरीज अपनी डाइट को कैसे बेहतर बनाते हैं ताकि उनके लक्षण दूर हो सकें। यह सामग्री जिसे आप देखने जा रहे हैं मेरी माइंडपेट इम्यूनिटी अकादमी से सीधे ली गई है, जहां आप जैसे लोगों ने अपने एक्जिमा के लक्षणों को हमेशा के लिए हराना सीखा, भले ही डायग्नोसिस स्पष्ट न हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हर कोई अलग होता है, और यह जानने के लिए कि आपका शरीर क्या सहन कर सकता है और क्या नहीं, एक फूड जर्नल रखना बहुत फायदेमंद होता है। भोजन का सेवन और लक्षणों की निगरानी करना एक्जिमा की गंभीरता को ट्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है। आप केरा और माई फिटनेस पैल ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि समय के साथ अपनी प्रगति देख सकें। मेरे अनुभव में कई सालों तक यह करने के बाद खाद्य पदार्थ मेरे क्लाइंट्स में ट्रिगर के रूप में आते हैं, और मैं इनमें से कुछ आपके साथ साझा करना चाहता हूं ताकि आप सतर्क रह सकें। हम 4 विशेष खाद्य समूहों पर चर्चा करेंगे जो एक्जिमा में इम्यून इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। आपको उन चीजों से बचना है। इसके अलावा मैं आपको पाचन एंजाइम्स को शामिल करने के कुछ बहुत उपयोगी टिप्स दूंगा और यह भी बताऊंगा कि एक्जिमा की सूजन को दूर करने के लिए अपनी योजना कैसे बनाएं। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप अपडेट रह सकें। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसे एक्जिमा है और जो अपने लक्षणों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहता है, और यह ऐसी उपयोगी जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब एक्जिमा डर्मेटाइटिस में समस्या पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों के विषय पर आते हैं। सबसे बड़ी गलती जो मैं लोगों में देखता हूँ वह यह है कि वे सोचते हैं कि वे कुछ भी खा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके एक्जिमा के लक्षण अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर कोई न कोई खाना होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, और फिर वही खाना लंबे समय तक बार बार समस्या पैदा करता है। जरूरी है कि आप एक फूड डायरी रखें और उसे नियमित रूप से देखें, आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। ध्यान दें तो समस्याएं टाली जा सकती हैं। और आप सोच रहे होंगे, एक्जिमा के लिए समस्या पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? हर किसी का शरीर अलग होता है, लेकिन रिसर्च आर्टिकल में है कि बदला हुआ आंतों का वातावरण एक्जिमा की सूजन से जुड़ा है। अब आपको यह जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का लगभग 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। तो जब आपको एक्जिमा जैसी कोई इम्यून बीमारी होती है तो आपको अपनी आंतों में क्या गड़बड़ है उस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थ जब सही से नहीं पचते तो वे एक तेज इम्यून प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकते हैं। अक्सर सूजन की शुरुआत आंतों से ही होती है, इसलिए सूजन को ठीक करने के लिए आपको अपनी आंतों को भी ठीक करना होगा। एक्जिमा के लिए अपनी आंत को ठीक करने के बारे में गंभीर हैं और जल्दी परिणाम चाहते हैं तो उस फ्री ट्रेनिंग को जरूर देखें जो मैंने तैयार की है। इसमें मैं आपको वे खास रणनीतियां बताता हूं जिनकी मदद से मेरे क्लाइंट्स ने एक्जिमा डर्मेटाइटिस में 6 हफ्तों के भीतर स्वस्थ सफलता पाई है। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। यह लिंक आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप अपनी ईमेल डालकर एक्जिमा को रिवर्स करने की फ्री ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। आपको जानने के लिए सारी जानकारी वहीं मिल जाएगी, जिसमें एक फ्री गाइड भी शामिल है जिसमें खास डाइटरी सिफारिशें और ढेरों मददगार केस स्टडीज हैं, उन लोगों की जो आपकी ही तरह अपनी स्थिति को हमेशा के लिए ठीक कर चुके हैं और अब स्वस्थ हैं। केस स्टडीज इसलिए कीमती हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि असली लोग जिनको सूजन थी वे सिर्फ कुछ छोटे बदलाव करके अपनी स्थिति में कैसे सुधार ला सके। इस ट्रेनिंग के साथ आपको एक पूरा एक्शन प्लान भी मिलेगा जिससे आप यह सब घर पर ही कर सकते हैं। बस पेज के ऊपर अपनी ईमेल डालें और शुरू हो जाएं। अब आइए जानते हैं कि किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। मैंने यह वीडियो पहले रिकॉर्ड किया था और इसमें बताया गया है कि कैसे इम्यून सिस्टम कुछ जटिल प्रोटीनों से ट्रिगर हो सकता है। हम अपने आहार में प्रोटीन खाते हैं। यह कई स्रोतों से आ सकता है,
चाहे वह पौधों से हो या जानवरों से। प्रोटीन मूल रूप से कई अमीनो एसिड्स के आपस में जुड़े होने से बनता है। जब प्रोटीन हमारे पाचन तंत्र में पहुंचता है, तो हमारी आंतों में मौजूद एंजाइम्स इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है, और फिर ये शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। इन आंतों के एंजाइम्स को प्रोटीएज कहा जाता है, और इसका महत्व यह है कि कभी कभी प्रोटीएज अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाते और हमारे आंतों और रक्त प्रवाह में बड़े प्रोटीन कण लंबे समय तक बने रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल कुछ प्रकार के प्रोटीन को तोड़ना मुश्किल होता है। साथ ही प्रोटीन को तोड़ने के लिए पर्याप्त प्रोटीएज भी नहीं हो सकता है। प्रोटीएज एंजाइम्स हमारे शरीर द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन ये कई प्रकार के पौधों में भी पाए जाते हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, आंत एक बहुत बड़ा प्रतिरक्षा अंग है। इसलिए ये अधपचे प्रोटीन विदेशी खतरे के रूप में पहचाने जाते हैं और एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। मूल रूप से शरीर सोचता है कि ये बड़े अधपचे प्रोटीन उस पर हमला कर रहे हैं, इसलिए यह कई तरह के प्रतिरक्षा रसायन छोड़ता है, जिससे सूजन होती है और यह समस्या बन सकती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। बोवाइन सीरम एंटीबॉडीज और ऑटोइम्यून बीमारी, इस पर कुछ बहुत प्रसिद्ध अध्ययन हुए हैं। गाय के मांस और दूध पर मानव शरीर की प्रतिक्रिया। कई लोगों में गाय के सीरम प्रोटीन पूरी तरह से नहीं टूटते और उनके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती हैं। ये एंटीबॉडीज प्रतिरक्षा रोगों में 10 गुना अधिक आम हैं। कैसीन और वह, बहुत से लोग दूध के प्रोटीन में मौजूद कैसीन को नहीं पचा पाते। कुछ लोगों को वह से भी दिक्कत होती है। अगर आप प्रतिरक्षा सूजन से जूझ रहे हैं, तो कैसीन से पूरी तरह बचना और संभवतः ज्यादातर वह उत्पादों से भी बचना सबसे अच्छा है। इसमें डेयरी दूध और पनीर शामिल हैं। अपने प्रोटीन पाउडर की भी जांच करें कि कहीं वह आपको समस्या तो नहीं दे रहा। मैं पौधों पर आधारित प्रोटीन को प्राथमिकता देता हूं, लेकिन अगर आप वह का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं वह आइसोलेट की सलाह दूंगा, न कि वह कंसंट्रेट की जिसमें थोड़ी मात्रा में कैसीन होता है। इसमें व्यक्ति व्यक्ति में अंतर हो सकता है, इसलिए अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो इससे पूरी तरह बचना सबसे अच्छा है। लेकिन एक बार जब आप इस प्रक्रिया में निपुण हो जाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि चीजें कैसे बदलती हैं। कैसीन की एक किस्म होती है जिसे अदो कहा जाता है, जो पचाने में थोड़ी आसान होती है, लेकिन इसे ढूंढना मुश्किल है और आपको खास तौर पर अदो गाय के दूध की तलाश करनी पड़ती है। मैं इसके बारे में नोट्स सेक्शन में एक लिंक डाल दूंगा। ग्लूटेन, यह बहुत मशहूर है क्योंकि अनुमान है कि लगभग 1/3 आबादी को इससे समस्या है, और मुझे लगता है कि यह एक बहुकारक समस्या हो सकती है। मैं इस विषय पर लिखे गए अपने एक लेख का लिंक डाल दूंगा, लेकिन संक्षेप में मैं ज्यादातर लोगों को यही सलाह देता हूं कि वे सामान्य रूप से ग्लूटेन युक्त उत्पादों के संपर्क को सीमित रखें। इसमें गेहूं के आटे से बनी कोई भी चीज शामिल है। अंडे का प्रोटीन, यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत से लोग जो मांस खाना छोड़ देते हैं, वे प्रोटीन के स्रोत के रूप में अंडों पर निर्भर हो जाते हैं। कुछ पोषण विशेषज्ञ मुझसे इस पर असहमत हो सकते हैं, और मैं एक बार फिर इस विषय को स्पष्ट करने के लिए एक लिंक डाल दूंगा, क्योंकि इस पर बहुत सी गलत जानकारी फैली हुई है। कई अध्ययनों आंकड़े दिखाते हैं अंडे का प्रोटीन शरीर में एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है। प्रतिरक्षा सूजन विकार हैं, लेकिन हर व्यक्ति में ऐसा नहीं होता। मेरा सुझाव है कि इसे कुछ महीनों के लिए या थोड़े समय के लिए बंद कर दें, ताकि देख सकें कि इससे कुल मिलाकर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। अंडे का सफेद भाग कभी कभी सही समय आने पर फिर से आहार में शामिल किया जा सकता है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं यह नहीं कह रहा कि ये खाद्य पदार्थ खराब हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि जब आप शरीर में सूजन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसे बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि इन प्रकार के प्रोटीन को अपने आहार में थोड़े समय के लिए सीमित कर दें। यह भी बहुत जरूरी है कि आप अपने सबसे बड़े भोजन के साथ एक प्रोटीज एंजाइम सप्लीमेंट लेने पर विचार करें। आप प्रोटीज पौधों से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ उन खाद्य पदार्थों की सूची है जिनमें प्रोटीज पाया जाता है। अंकुरित अनाज और माइक्रोग्रीन्स में शायद सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीज होता है। अन्य में शतावरी, कुट्टू, जापानी पगोडा, एवोकाडो, पपीता, अनानास, खीरा, लहसुन, नारियल, अलसी, स्पाइरुलिना, अंजीर, क्लोरेला, अदरक की जड़ और एलोवेरा शामिल हैं।
पौधों में ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। बड़े और अपचित प्रोटीन हमारे पेट में अवांछित इम्यून प्रतिक्रिया को उत्तेजित करते हैं, इसलिए जितना अधिक वे एंजाइमों द्वारा टूट जाते हैं उतना ही बेहतर होता है। वे एंजाइम जो प्रोटीन को पचाते हैं उन्हें प्रोटेस कहा जाता है और पौधे फलों के पकने और अंकुर के विकास में मदद के लिए प्रोटेस बनाते हैं। हम इनका उपयोग जाहिर है स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। इन एंजाइमों के नामों में सेरापिप्टेस, नाइट्रोकिनेस, कैटालेस, ब्रोमेलैन और पपैन शामिल हैं। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। हमारे आहार में हमें ये एंजाइम मुश्किल से ही पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, जब तक कि हम बहुत ज्यादा माइक्रोग्रीन्स या अंकुरित अनाज न खा रहे हों। इसी वजह से अगर आपको इम्यून इन्फ्लेमेशन है तो आपको प्रोटेस सप्लीमेंट लेने पर विचार करना चाहिए। इस श्रेणी के अगले एंजाइम हैं कोएंजाइम Q10, जो हरी और पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, लेकिन आप इसे सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ एक पैटर्न देखना शुरू कर रहे होंगे। हरी और पत्तेदार सब्जियों का यहाँ कई फाइटो श्रेणियों में बहुत महत्व है। बीज, अंकुरित अनाज, जड़ी बूटियां और मसाले भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मुझे जो समस्या लगती है वो ये है कि रोजमर्रा के खाने से पर्याप्त मात्रा में एंजाइम लेना मुश्किल होता है, इसलिए बहुत से लोग इस काम के लिए सप्लीमेंट्स लेना पसंद करते हैं। फिर से सभी प्रोटीन सप्लीमेंट्स एक जैसे नहीं होते और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो एंजाइम आप मंगवा रहे हैं उनकी सक्रियता विभिन्न पीएच वातावरणों में प्रमाणित हो। आपका पेट अम्लीय, छोटी आंत क्षारीय और खून तटस्थ से थोड़ा क्षारीय होता है, तो आदर्श रूप से आपको ऐसा एंजाइम मिश्रण चाहिए जो इन तीनों में काम कर सके। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन से खाने आपके लक्षणों को ट्रिगर करते हैं और क्या आपने उन्हें खाने से बचने की कोशिश की है। मुझे पता है कि हर कोई अलग होता है, लेकिन जो कुछ लोगों के लिए काम करता है वह दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर मेरे चैनल को सपोर्ट करें। एक्जिमा के उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। सोशल मीडिया पर @dasarin फॉलो करें। हमेशा की तरह मैं डॉक्टर चानू दसारी, माइंड बॉडी इम्यूनिटी क्लिनिक से हूं। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।